अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी सूट, समरी सूट और कॉमर्शियल सूट के बारे में। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, क्या है मतलब। सो ऑर्डिनरी सूट जो है, ऑर्डिनरी सूट जब फाइल होता है तो जो डिफेंडेंट होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए कोई लीव नहीं लेना पड़ता कोर्ट से। जैसे मेरे अगर समझ लो कि मैंने ना किसी एक प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक क्लेम किया, समझ लो वही एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई वाला। मैंने एक सूट डाला जिसमें मैं मेरे भाई की प्रॉपर्टी में अपना राइट क्लेम कर रहा हूँ कि मेरा भी 50% 60% जो भी है मेरा इसमें राइट बनता है, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा है। तो मैंने सूट फाइल कर दिया। अब मैंने सूट फाइल कर दिया तो जब वो उसके पास समन्स जाएगा तो उसको कोर्ट से आके कोई लीव नहीं लेना पड़ेगा कि मैं डिफेंड करूं कि नहीं करूं। कोर्ट से लीव लेने की ज़रूरत नहीं है डिफेंड करने के लिए उसको। वो डायरेक्ट आके अपना रिटर्न स्टेटमेंट डाल सकता है और अपनी चीज़ें कोर्ट के सामने रख सकता है। ये होता है ऑर्डिनरी सूट में। अभी समरी सूट में क्या होता है, समरी सूट के बारे में बताया हूँ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में। समरी सूट कैसे फाइल होता है, क्या क्या होता है, कब कब होता है। तो समरी सूट जो है वो फाइल होता है कब, जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो। जो क्लेम है वो बेस्ड ऑन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हो गया, अब उसमें अगर समरी सूट में अगर डिफेंडेंट आता है तो उनको लीव लेना पड़ता है डिफेंड करने के लिए। अब वो लीव ग्रांट होगा उसके बाद ही वो डिफेंड कर सकते उस सूट को, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा और उनको जो भी ऑर्डर होएगा अगर उनके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ तो वो उनको कंप्लाई भी करना पड़ेगा। ये होता है समरी सूट में। अभी कॉमर्शियल सूट का क्या फंडा है? कॉमर्शियल सूट का फंडा ऐसा है कि जो ट्रांजेक्शन है वो होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड। समझ लो कॉमर्शियल मतलब खुद ही समझ में आता है। कॉमर्शियल चीज़ें मतलब कोई दो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ या फिर कुछ पैसे की लेन देन हुई। मैंने ए ने बी को कुछ दे दिया, कुछ पैसे, और उसको वो फिर रिकवर करना है, तो फिर वो कॉमर्शियल सूट में जाएगा। और दूसरी बात एक जो है वो क्लेम जो है वो 3 लाख से ऊपर होगा। समरी सूट में भी लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स है। अगर मैंने मेरे भाई को पैसा दे दिया, समझ लो एग्जांपल, मैंने एक मेरे दोस्त को 3 लाख रुपए का चेक दे दिया। उसने बोला मैं तेरे को इतने टाइम में वापस कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने 3 साल, उसने बोला मैं कर दूंगा 2-3 साल में वापस कर दूंगा, और उसने मेरे को ना 3 साल के बाद तक नहीं किया ही नहीं वापस। तो मेरा टाइम पीरियड ख़त्म, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। तभी मैं समरी सूट भी फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और वो कंडोन भी नहीं होता डिले। और कॉमर्शियल सूट में भी 3 ईयर्स का ही है। मतलब पैसे के मामले में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वो वहाँ पे लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स ही है। अगर आप किसी को कैश भी दे दोगे ना 3 लाख, या फिर ट्रांसफ़र भी की और 3 साल के बाद 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया, तो 3 साल के बाद आप क्लेम ही नहीं कर सकते उस पैसे को। दूसरी चीज़, अभी मैं कॉमर्शियल सूट के बारे में बता रहा था। समझ लो एक बिज़नेस है, एक मेरा दोस्त है जिसका बिज़नेस है, उसको बिज़नेस अपना बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उसको 50 लाख रुपए दे दिया मेरे दोस्त को कि ले। उसने बोला कि मैं तेरे को 6 महीने 8 महीने में रिटर्न कर दूंगा। मैं बोला ठीक है। 50 लाख रुपए दे दिया मैंने। अब पैसा वो वापस ही नहीं कर रहा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैसा वापस ही नहीं कर रहा। अभी मैं क्या करूँगा? अभी मैं सबसे पहले उसको भेजूँगा नोटिस भेजना कंपलसरी है। तो पहले मैं भेजूँगा नोटिस उसको कि भाई इतना इतना क्लेम बचा है मेरा, इतना इतना पैसा मेरा बचा है, मैंने तेरे को दिया था ये डेट पे, और वो चीज़ तुम मुझे वापस कर दो। फिर उसको टाइम पीरियड देंगे 10-15 दिन का, 20 दिन का, कि रिप्लाई करो आप। नहीं किया उसने रिप्लाई, फिर हम लोग मीडिएशन बनाएंगे, प्री मीडिएशन। कॉमर्शियल सूट में हमेशा प्री मीडिएशन 3 लाख के ऊपर का क्लेम होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर का क्लेम होगा, उसके बाद में प्री मीडिएशन के लिए जाता है पहले, अंडर सेक्शन 12 ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि प्री मीडिएशन इज़ कंपलसरी, क्योंकि इसमें कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे इंटरिम रिलीफ जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको जो भी है डायरेक्ट आपको पैसा
या तो आप प्री मीडिएशन में सेटल कर लो, प्री मीडिएशन मतलब सेटलमेंट होता है इन शॉर्ट। अब सेटल, या तो आप पहले सेटल कर लो, या तो सेटल नहीं कर रहे तो फिर आप सीधा सूट पे जाओ, सूट फाइल करो। और इसमें जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम पीरियड है, ऑर्डिनरी सूट में अलग है, समरी में अलग है और कॉमर्शियल में अलग है। ऑर्डिनरी में जैसे स्टार्टिंग का 30 दिन होता है, वो एक्सटेंड हो सकता है 90 डेज़ तक, लेकिन कॉमर्शियल सूट में जो है वो 120 डेज़ तक का है टाइम पीरियड। तो जो डिफेंडेंट होते हैं वो 120 डेज़ के अंदर अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। उनको 120 डेज़ का टाइम पीरियड रहता है, जब से उनको सर्विस समन्स जो है वो सर्विस हुआ है उनको, उस दिन से लेके 120 डेज़ तक का उनके पास टाइम पीरियड रहता है कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जाके फाइल करें। अब उसके बाद सूट फाइल हो गया, सूट फाइल होने के बाद में फिर वो सूट चलता है। तो ये डिफरेंस है समरी सूट में, ऑर्डिनरी सूट में और कॉमर्शियल कोर्ट में सूट में। ये तीनों चीज़ अलग है और तीनों का रिलीफ भी अलग है। अब जैसे बाकी के दो जो समरी सूट है और वो कॉमर्शियल सूट है, वो दोनों पैसे से रिलेटेड ही हैं। समरी सूट के लिए कब जाएंगे, समरी सूट के लिए तब जाएंगे जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, तब हम लोग जाएंगे समरी सूट में। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसमें हमने पेमेंट लेने देने की बात की है, और प्रॉमिसरी नोट हो गया। ये सब चीज़ें होती है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब रहेगा तो मैं भाग गया इसके लिए, समरी सूट के लिए। ऑर्डिनरी सूट के लिए कब जाऊँगा वो तो पता ही है। ऑर्डिनरी सूट के लिए जब कुछ, जैसे मेरा और मेरे भाई के बीच में राइट का क्लेम बाकी है, मतलब मेरे को मेरे भाई के प्रॉपर्टी में मेरा राइट बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो मैं चला गया ऑर्डिनरी सूट के लिए। अभी कॉमर्शियल सूट के लिए कब? जब कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जैसे मैंने मेरे दोस्त को पैसा दिया, किस लिए? उसका बिज़नेस ग्रो करने के लिए, और वो मेरे को पैसा वापस ही नहीं कर रहा है, तो मैं जाऊँगा कॉमर्शियल कोर्ट में, कॉमर्शियल सूट में। तो उसके लिए प्री मीडिएशन होता है। प्री मीडिएशन अगर फेल होता है, उसका रिपोर्ट आता है, नॉन स्टार्टर रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में लिखा होता है कि फेल हुआ कि पास हुआ, क्या हुआ। अगर सेटलमेंट हो गया तो फिर वो रिपोर्ट से ख़त्म हो जाता है, और अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर वो सूट फाइल किया जाता है। ये था समरी सूट, ऑर्डिनरी सूट और कॉमर्शियल सूट। थैंक यू।